नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। आरोग्य रहना किसी भी जीव का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। एक अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन नहीं होता, बल्कि दुख और आलस की अवस्था होती है। अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हुए आपको अक्सर कई लोग मिल जाएंगे। आप आजकल तो ये एक ट्रेंड में चला हुआ है जहां लोग अखबारों में, टेलीविज़न पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं स्वास्थ्य के प्रति। लेकिन लोग कितने हद तक जागरूक हैं, इस बीते 2 साल ने हमें दिखा दिया है। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी कि बीते जो मुश्किल वक्त हमने जो बिताया है उससे लोग जागरूक हुए हैं। उन्हें समझ आया है कि स्वास्थ्य एक इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बात करें, हमारे देश के ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कर रहे हैं। आपको बता दें कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि देश को अंदर ही अंदर खोखला करती हैं। उन सभी समस्याओं में से सबसे बड़ी समस्या है बीमारी। बीमारी एक इंसान को गरीब और गरीब लोगों को और गरीब बनाती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की और इसे इतना सरल बनाया कि आपको इसका लाभ उठाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। आपके पास बस एक राशन कार्ड होना चाहिए। उसका इस्तेमाल कर आप किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल से एक गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं, जिस कार्ड के जरिए आप किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको ले चलूंगी झारखंड के गोड्डा जिले के पुड़ैया हाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही लोगों से जो आयुष्मान भारत योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और अपनी जिंदगी से बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य डिजिटल मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी तक पहुंचाना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचाई जा रही हैं। गरीबों को इलाज का खर्च नहीं उठाना पड़े, इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। नमस्कार साथियों, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं गोड्डा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुड़ियाहाट में, जहां हम बात करेंगे यहाँ के नर्स से, यहाँ के मरीजों से, यहाँ के डॉक्टर से और जानेंगे कि आयुष्मान कार्ड का लाभ यहाँ के लाभुक किस प्रकार उठा रहे हैं। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हूँ। 2010 से जब एमटीसी चालू हुआ है तब से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मैं यहाँ कुपोषण बच्चा का देख रेख करती हूँ। मैं एमटीसी की इंचार्ज हूँ और यहाँ पर हम लोग जो कुपोषित बच्चा आता है उसका इलाज करते हैं। जैसे कि जिसका तबीयत खराब रहता है उसको हम लोग पर्सनली डॉक्टर से दिखवाते हैं, और जो कमज़ोर रहता है गांव घर में, जैसे कि खाना नहीं मिलने का कारण बच्चा लोग कुपोषित हो जाता है, तो उसको किस तरह से कुपोषण को हटाना है उसके बारे में बताते हैं। माँ लोग को भी समझाते हैं कि कैसे साफ़ सफाई रहना चाहिए, कब कब हाथ धोना चाहिए, किस कारण से गंदगी होता है, और हम लोगों को घर में किस तरह का भोजन करना चाहिए। हम लोग बताते हैं कि जो घर में उपलब्ध है वही सामग्री को अच्छे तरीके से बना करके उसको गरम गरम देना है। केवल हम लोगों को घर में काम में नहीं फंसना है। समय समय में, जैसे कि यहाँ हम लोग 2-2 घंटा में उन लोग को देते हैं, बताते हैं कि घर में भी सबसे पहला काम है कि बच्चा को खाना बना करके खिलाना, तभी बच्चा लोग ये होगा, स्वस्थ रह सकेगा। और जैसे कि जब प्रेग्नेंट रहती है तो उस समय उन लोग को ज़्यादा खाना पीना में ध्यान देना है। यहाँ ANC कराने के लिए आना है, चेकअप कराना है, टीका लेना है, बच्चा का भी इम्यूनाइजेशन कराना है और आयरन फोलिक एसिड की गोली लेना है। दीदी, आयुष्मान भारत के बारे में जानते हैं? हाँ, इस सब के बारे में जानते हैं। क्या है दीदी आयुष्मान भारत? आयुष्मान भारत जैसे कि कार्ड बनवा देते हैं हम लोग, और बताते हैं कि जैसे कि किसी का भी तबीयत, जो सदस्य भी राशन कार्ड में नाम है उन लोग का हम लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड बना देते हैं। और जैसे कि समझा देते हैं, कुछ परेशानी हो, जैसे बीमार हो, तबीयत खराब हो, पैसा नहीं रहने के कारण सोचना नहीं है। आप जहाँ पर आयुष्मान भारत कार्ड चलता है वहाँ पर जा करके आप 1 साल में आप 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। इसलिए बेफिक्र रह के इलाज कराना है। इसके लिए गोल्डन कार्ड बनाया जाता है। गोल्डन कार्ड बिल्कुल मुफ्त में बनाया जाता है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाकर लाभुक अपना और अपने परिवार का मुफ्त में इलाज करवा सकता है, वह भी 5 लाख रुपये तक का। पुड़ैया हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोड्डा में भी इन दिनों लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इन्हें नितुम दो कना बासमती मरंडे सद बंधा कनी है कना रांचुई लगी गिदर कमजोर गितिया।
क्या परेशानी है बच्चे को? कमजोर है। तो बच्चे के इलाज के लिए यहाँ पे है। हाँ। क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है? Ran pinjam cia em ko din aku hana natin ho kada. Ay ma jo ma ako mo kana tua ko. CSC पुड़ैया हाट में इलाज करा रहे लाभुक इस योजना की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना के आने से उनको बल मिल गया है। इलाज की सुविधा उनके पास पहुंच आई है क्योंकि इलाज निकट के अस्पताल में ही मिल रहा है। घर से नज़दीक इलाज मिलने से परिवार के सदस्य राहत महसूस कर रहे हैं क्योंकि खेती और अन्य काम छोड़कर दूर अस्पताल नहीं जाना होता है। उनका काम करते हुए परिवार के सदस्य का इलाज करा पा रहे हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुविधा मिली है क्योंकि प्रसव के लिए जिला अस्पताल नहीं जाना होता है। इलाज का खर्च भी आयुष्मान कार्ड से मिल जाता है। डिलीवरी पेशेंट आती है, सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद उसका सब रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देख के उसके बाद उसको टेबल पे ले जाते हैं। टेबल पे ले जाके उसका बीपी नापते हैं, हीमोग्लोबिन नापते हैं, FHS नापते हैं और उसके बाद पीवी करते हैं और कंडीशन अच्छा देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताइए। हाँ, उसके बारे में बताएं। आयुष्मान के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे पेशेंट, हाँ, आती है। तो उसका देखभाल कैसे करना है, क्या बताना है? आयुष्मान भारत वाला आता है तो हम लोग ये कार्ड उसके पास रहता है तो ऑफिस ही हम लोग भेज देते हैं कि ऑफिस में जाइए, उससे मिल लीजिए, वो फिर कंप्यूटर से करते हैं। जब यहाँ डिलीवरी हो जाता है, माँ और बच्चे स्वस्थ होकर जाते हैं, कितना खुश होता है? बहुत खुश होते हैं। क्या हुआ था कि यहाँ पे आया? यहाँ पर कमज़ोर है बच्चा का इलाज करने के लिए आया है। क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है आपको? जगह दूध देता है और अथी जगह खिचड़ी और दलिया और अथी दवाई सब देता है, दै छै। हाँ हाँ, और पैसा देता है 130 टका रोज। ना कोई चीज़ नहीं। संतुष्ट है? हाँ, कमजोर है, चलने नहीं सकती, अभी खड़ा होती है अपने से। अभी तो आपको आया हुआ इस अस्पताल में कितना दिन हो गया? 11 दिन। क्या क्या फैसिलिटी मिला आपको 11 दिन? दूध, इसके बाद उस तो जैसा क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद फिर दूध, किसी दिन दलिया मिलता है, किसी दिन सूजी, किसी दिन खिचड़ी, उसके बाद फिर दूध, उसके बाद फिर वो सत्तू वाला, फिर सुबह रात को फिर दूध। दवाई वाई सब? जी दवाई में क्या सब कुछ मिलता है सही समय पर? जी नर्स लोग सहयोग करती है? जी। आप बच्चा का इलाज करने में यहीं क्यों आए? कोई प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं? नहीं किए। नहीं जा सकते? नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं प्राइवेट? पैसा नहीं हम लोग के पास उतना। पैसा का समस्या होता है? जी तभी इस अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपका इलाज समस्या जी। CHC पुड़ैया हाट के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना सही मायने में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा है। सामान्य बीमारी का इलाज CSC में मुहैया करा दिया जाता है। गर्भवती महिला और बच्चों को इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। गर्भवती महिला का समय पर इलाज होता है और ज़रूरत पड़ने पर प्रसव के वक्त अस्पताल से वाहन भेजकर उनका प्रसव भी कराया जाता है। आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर शहर, गांव और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग निरोग हो रहे हैं। बीमार होने पर मरीज बेझिझक अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए लाभुक को सिर्फ खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा होना चाहिए। राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर आयुष्मान भारत योजना से आसानी से जुड़ा जा सकता है। माँ लोग का भी जैसे कि हम लोग यहाँ हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं, उन लोग को आयरन फोलिक एसिड देते हैं और यहाँ जैसे कि उन लोग यहाँ बच्चा को लेकर के रहती है तो उन लोग का क्षतिपूर्ति हम लोग 130 रुपया इन लोग को पर डे देते हैं खाने के लिए। और जिसका नज़दीक है घर तो खाना उन लोग का आ जाता है घर से और पैसा उन लोग का बच जाता है। हाँ, बच्चा लोग का मनोरंजन के लिए है। बच्चा लोग को देख के, चित्र देख के खुश होता है
जैसे कि शुरू में आता है तो वो लोग को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो चित्र सब दिखा के वाला फुसला के वो लोग सब लोग कुपोषित बच्चे आते हैं जी तो आपकी भागीदारी तो बहुत ज़्यादा होती है उसमें उनसे बड़ा करने में। हाँ, बच्चा अगर ठीक होके जाता है तो आपको कितना खुशी होता है? सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी में होता है, बच्चा लोग ठीक होकर के जाएगा। जैसे कि बहुत सारा ऐसा यहाँ बच्चा है जो बैठा रहता है, चलता तक नहीं है, खड़ा नहीं हो पाता है। जैसे कि ये बताइए, इसका बच्चा खड़ा नहीं होता था, अभी यहाँ आके खड़ा हो पाता है, तो मान लो को खुशी होता है, साथ में हम लोगों को भी खुशी होता है कि चलो हम लोग के यहाँ आया तो बच्चा थोड़ा प्रोग्रेस किया। तो देखा आप सभी ने, गोड्डा जिले के लोग तो ये समझ चुके हैं कि एक इंसान का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। किसी भी देश की जो सरकार होती है वो अपने देश को आगे बढ़ाने से सबसे पहले ये सोचती है कि उसके देश में रह रहे नागरिक कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तभी तो वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जहाँ एक तरफ आत्मनिर्भर भारत जैसी योजना चला रहे हैं तो वहीं आयुष्मान भारत जैसी योजना भी चला रहे हैं, ताकि लोग स्वस्थ भी हो सके और आत्मनिर्भर भी हो सके। चलिए अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और गोड्डा जिले के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक पदाधिकारी से मिलकर आयुष्मान भारत योजना से जुड़े उनके अनुभव जानते हैं। आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क सेवा दी जाती है, चाहे वो दवाई का हो, चाहे वो जांच का हो, चाहे वो आईपीडी का हो। चूँकि भरपूर कोशिश रहता है कि सभी सुविधाएं हम लोग अपने मरीज़ को दे सकें और कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि अस्पताल तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है, तो वैसे मरीजों के लिए आवागमन की क्या सुविधा है? उसके लिए सरकार के तहत से 108 का सुविधा किया गया है और गोड्डा जिला में मेरे पोड़िया हाट प्रखंड में फ्रीक्वेंट वे में चल रहा है और इसकी सुविधा सभी को मिल रहा है। अगर कोई पेशेंट आपके अस्पताल में भर्ती होता है तो भर्ती होने के बाद खाने पीने की बात करें, दवा की बात करें, क्या उसकी व्यवस्था है? सभी चीज़ निःशुल्क है, दवा तो बिल्कुल निःशुल्क है और साथ में खाने पीने का भी सुविधा निःशुल्क है। तो यहाँ पे किस तरह के मरीज आते हैं? मरीज़ सभी आते हैं, जैसे हम लोग लेबर रूम चलाते हैं, लेबर रूम में पेशेंट रहते हैं, एमटीसी चलाते हैं, वहाँ भी पेशेंट रहते हैं और साथ में इमरजेंसी पेशेंट भी आते हैं, ज़रूरत पड़ता है सभी को भर्ती भी करते हैं और सभी का सेवा निःशुल्क है। अगर गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो उनके लिए सीजरियन की जरूरत पड़ती है, डबल डिलीवरी की जरूरत पड़ती है, उसकी क्या व्यवस्था है? सिजेरियन का तो सुविधा सीएससी लेवल पे नहीं होता, ये कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो उसके लिए हम लोग रेफ़र करते हैं। उसके रेफ़र के लिए भी निःशुल्क सुविधा है, ज़रूरत पड़ता है तो अपना एम्बुलेंस हम लोग भेजते हैं, नहीं तो 108 लगी रहती है। अच्छा स्वास्थ्य भला कौन नहीं चाहता है। हम जो इंसान है वो बस अच्छे स्वास्थ्य की बातें करते हैं, लेकिन ज़रा रुकिए, सोचिए कि क्या सिर्फ बातें करने से हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हमें बस इन 24 घंटे का जो समय होता है उसमें से 10 मिनट या 15 मिनट जितना आपसे संभव हो सके उतना अपने शरीर को देना है, ताकि आप स्वस्थ बन सके। क्योंकि इंसान स्वस्थ रहेगा तभी सफल हो पाएगा और उस सफलता को भोगने के लिए भी आपके पास एक अच्छा शरीर होना चाहिए। जब हम स्वस्थ और सफल बनेंगे तभी अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बना पाएंगे। तो चलिए अपनी इसी समझ के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नई बातों के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।